तो हेलो दोस्तों, आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम जो बात करने वाले हैं, भारत और चीन के बीच जो नाथुला युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में 1967 में ये युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बारे में हम आपके सामने आज पूरा डिटेल रखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूरा डिटेल जानिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नाथुला वार के बारे में, नाथुला युद्ध के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम इसी युद्ध को लेकर किस प्रकार चीन ने जो कि भारत के साथ घुसपैठी किया था और किस प्रकार भारत ने उन चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दिए थे, तो ये सारे मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे ये पूरा वीडियो में। तो हम आपको बता दें कि इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसमें भारत की सेना ने 1962 की हार का बदला लिया था। भारत चीन सीमा पर 42,200 फुट का नाथुला वर्दा स्थित है। नाथुला में केवल 20 से 30 मील की दूरी पर भारतीय और चीन की सैनिक तैनाती थे। जालेपला और नाथुला के एक भाग पर भारत का अधिकार था। चीन ने भारत को नाथुला और जालेपाला दर्रा खाली करने का अल्टीमेटम दिया। मुख्यालय के आदेश के बाद भारत की 17 माउंटेन डिवीजन ने जालेपाला को खाली कर दिया, लेकिन नाथुला पर तैनात जीओसी मेजर जनरल सगत सिंह ने नाथुला को खाली करने से मना कर दिया। उनकी जिद्दी के कारण ही आज भी नाथुला भारत के अधिकार में है। 17 अगस्त 1967 से चीन सैनिकों ने सिक्किम के नाथुला में ट्रोल जो कि खोदना और बंकर बनाना शुरू कर दिया था, जिसका विरोध करते हुए भारतीय सैनिक ने सीमा को इंगित करने की कांटेदार तार लगाने का निर्णय लिया। चीन की सेना ने कुछ बंकर बना लिए थे, जबकि भारत की ओर से खुला मैदान था। पूर्वानुमान के कारण भारतीय सेना के पास से ही एक पहाड़ी का 2 तोप लगा दिया था, जिससे का पता चीनी सैनिकों को नहीं था। भारतीय सेना ने 11 सितंबर 1967 की सुबह नाथुला से सेबुला तक सीमा पर झगड़ा लगाना शुरू कर दिया था। इसके तुरंत बाद एक चीनी राजनीतिक आयुक्त रेन रोग एवं भारत के कमांडर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय के बीच बातचीत का मध्यस्थता आरंभ हुआ। वार्ता में उस समय यथास्थिति बनाए रखने और अपने मुख्यालय से आगे के निर्देश लेने के बात तय हुई, परंतु जैसे ही राय बातचीत करने के बाद बाहर निकले, तो चीनी सैनिकों ने विश्वासघात करते हुए उन पर गोलियां चला दी और लेफ्टिनेंट कर्नल राय वहीं शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल राय के घायल होते ही भारत के वीर सिपाहियों ने मोर्चा संभाल लिया। भारत के सिपाही उस समय खुले मैदान में थे, जबकि चीनी के सिपाही बंकरों में थे। किसी प्रकार का कोई रक्षा कवच नहीं था। रक्षा कवच नहीं होने के कारण भारतीय सिपाही 70 जवानों शहीद हो गए। आगे हम आपको बताते हैं कि शीघ्र ही पास की पहाड़ी पर लगाई गई जो तोप था, तोपों से भारतीय सैनिकों ने चीनी बंकरों पर गोली दागना आरंभ कर दिया था। एक एक करके चीनी के सभी बंकर भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। 3 दिन चली गोलीबारी के बीच 400 सैनिक मारे गए। 3 दिन बाद चीनी ने भारत से युद्ध विराम की पेशकश की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। 1 अक्टूबर 1967 ईस्वी को फिर से भारत और चीन के बीच एक संघर्ष चला।
संघर्ष चोलो में हुआ, जो नाथुला के उत्तर सिक्किम तिब्बत सीमा पर एक दर्रा है। यहाँ पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को उनकी चौकी से लगभग 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। दो हिंसक झड़पों के दौरान भारतीय सेना ने 88 सैनिकों शहीद हो गए, जबकि चीनी सैनिक 400 मारे गए। भारतीय सेना ने सिद्ध कर दिया कि चीनी को हराना कठिन नहीं है। फिर हम आगे आपको बताते हैं कि सुभारती परिवार इस युद्ध में शहीद हुआ। सभी भारतीय सैनिकों को सादर नमन करता हुआ जय हिंद बोलना चाहेंगे। सभी क्रांतिकारी जानते थे कि वे जो कर रहे हैं उनसे देश स्वतंत्र नहीं होगा, फिर भी क्रांतिकारी गतिविधियां के कारण अपने जान देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने विश्वास था कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधि के कारण हजारों लोग प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे और उनसे देश स्वतंत्रता होगा। यह थी जबकि निस्वार्थ देश भक्ति प्रेम के साथ उन्होंने आगे बढ़े और इस युद्ध को जो कि अंजाम तक पहुंचाने का कारनामा किया। तो हम ये आपको बताएं कि नाथुला वार पूरा कहानी। आगे हम आपको बताते हैं कि सैनिकों जो भी वहां पर रहते हैं वो अपनी जान को बाजी लगाकर अपने देश प्रेमी हर सैनिक में कूट कर भरा होता है और देश के जो बाहर हैं उनमें भी देश प्रेमी कूट कर भरा होता है। देश का कोई भी नागरिक हो, देश प्रेमी हर कोई में कूट कर भरा होता है। तो हम इसी के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इंडियन आर्मी लिखिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।